नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखे जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं है, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है। क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसीलिए इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोल देने वाले थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान की। ट्रिपल एम यानी कि एम फॉर मोदी, एम फॉर मुल्क और एम फॉर मुसलमान, ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आज पूरे देश में चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में जिस तरीके से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, वो तो खैर चुनावी बात है। लेकिन इस देश के अंदर बात की जाए अगर मुसलमानों को लेकर कि जब से सरकार बनी है मोदी सरकार, तब से मुसलमानों के लिए क्या काम किया, क्या नहीं किया गया, आज इसी विषय पर हमारा जो खास प्रोग्राम है मोदी, मुल्क और मुसलमान। हम पहुंचे हैं पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में। आप देखिए ये जामा मस्जिद का इलाका है, कितनी रौनक है इस इलाके की। ऐसे तो ये इलाका जो है पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। आप देखिए कितनी रौनक है, खासी चहल पहल होती है इस इलाके के अंदर खासकर। और आज हम यहीं से करेंगे मोदी, मुल्क और मुसलमान। तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इन सबसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जब से सरकार, खासकर मोदी सरकार आई है, उन्होंने खासकर मुसलमानों के लिए क्या काम किया। जो विपक्ष जो आरोप लगाता है कि मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए जो सरकार कर रही है वो कुछ भी नहीं है, तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, इनके बीच हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है और खासकर मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने कितना कुछ किया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मोदी, मुल्क और मुसलमान, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब से मोदी सरकार आई, क्या मुसलमानों के लिए कितना काम किया है? देखिए, ये आपका सवाल ठीक नहीं है कि मुसलमानों के लिए कितना काम किया है। मोदी जी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम किया है। मुसलमान भी उन्हीं 40 करोड़ की गिनती में आता है। और दूसरी बात, जो आज दूसरी विपक्ष पार्टियां इतना चीख रही हैं, मुसलमानों के लिए इतनी हमदर्दी दिखा रही हैं, ये आज से पहले कहाँ थी? आज मुसलमान जिस पेडल में खड़ा था आज से 10 साल पहले, उसके लिए यही पार्टियां जिम्मेदार थी। इन्होंने मुसलमान को सिर्फ अपना वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। जो मोदी जी के आने के बाद वो सोच, वो जो लोगों की समझ थी, वो बदली है। और मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या, हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए काम किया। हमारे बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर दिया, उनके लिए अच्छी तालीम दी, हमें अच्छी सड़कें दी। और देश हमारा जहां आज खड़ा हुआ है वो आज से पहले नहीं था। हमें अपने मसाइल हल करने के लिए दूसरे मुल्कों से मदद मांगनी पड़ती थी। आज हम उस स्थिति में है मोदी जी की वजह से कि लोग हमसे राय मांगते हैं, हमसे हस्तक्षेप करने के लिए बोलते हैं। तो हमको मोदी जी से बेहतर और कोई प्रधानमंत्री नहीं लगता। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि
मोदी जी ने मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम किया। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे कि वाकई कितना काम हुआ हमारे देश के अंदर मुसलमानों के लिए? ये बहुत काम हुआ है, और जो बातें जो भी रणनीति लेके चले हैं उसमें फ़ायदा ही पहुंच रहा है हर किसी को। अभी हिंदू मुसलमान को वो नहीं है, सब एक देश के वासी हैं। सभी ने ही मोदी जी के काम को भी नकारा नहीं है, हमेशा सर से उसमें लेकर। बात ये पूछना चाहूँगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम है मोदी मुल्क और मुसलमान। देश के अंदर चुनावी माहौल है, विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाता है कि अगर बीजेपी सरकार आ गई तो देश के अंदर से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। तमाम तरह की बातें की जाती है। क्या कहें, कितना दम इन बातों में? कोई दम नहीं है, कौन कहाँ से जाएगा। हिंदुस्तान सबका है, सब एक साथ चलते हैं, और विपक्ष हो या एक दूसरे पर आरोप तो लगते ही रहते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को हम तो नकारते हैं। मुसलमान सेफ है, हर तरह से खुशियों के साथ है, सब कुछ है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, मुसलमानों का गढ़ है। कभी आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसके अंदर आके मुसलमानों की नज़र झुके या मोदी जी के ऊपर कोई दाग लगे। हमेशा मोदी जी ने अच्छा काम करा है और औरों के लिए फ़ायदा भी पहुँचाया है। तमाम तरह की जो योजनाएं बन रही है, खासकर मुसलमान भी इसी देश के बाशिंदे हैं, कोई बाहर से नहीं आए। जो तमाम योजनाएं बन रही है, तो क्या उस पर मुसलमानों का हक है? मोदी सरकार मुसलमानों के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मोदी जी सरकार काम कर रही है सबों के लिए, और जो योजनाएं बन रही हैं वो हमारे पूरे मुल्क की तरक्की के लिए बन रही हैं। चाहे उसमें मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम सब एक ही हैं, देशवासी हिंदुस्तानी। हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अपने हिंदुस्तान को हम तरक्की पे लेके जाएं। और आप मानते हैं कि देश में 2014 के बाद से बदलाव आया? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है, देश का बहुत बदलाव आया है। 2014 के बाद अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई एंटी मुस्लिम राइट नहीं हुआ। सब मिलजुल के रह रहे हैं। हमारी ईद हो, बकरीद हो, सब त्योहारों सब मिलजुल के मनाते हैं, और ये देन हमारे मोदी जी की है। क्या कहेंगे आपकी देश के अंदर जो काम हुआ है खासकर मुसलमानों के लिए, उससे क्या मुसलमान नाराज है सरकार से? नहीं, काम तो सभी के लिए हो रहा है, खास मुसलमान के लिए तो नहीं हो रहा, सभी के लिए हो रहा है। बात नहीं काफ़ी है। क्या देश में डर का माहौल है? थोड़ा बहुत तो है, इतना तो नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं। क्या देश में डर का माहौल है? नहीं जी, कोई डर का माहौल नहीं है। जब से मोदी जी आए, जब से हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आज़ाद हैं। हम जो है ना अपना आपको आज़ादी महसूस करते हैं। देश में जो तमाम योजनाएं बन रही खासकर मुसलमानों के लिए, तो क्या आप लोग उसको तस्दीक करते हैं? तो हम तस्दीक करते हैं, हम तो चाहते हैं उसको हमें मिले, वो जो योजना है उसका फ़ायदा हमको पहुँचे। हम तो इस बात से। और क्या कहेंगे, आपकी देश में जब इलेक्शन का दौर है, पूरे देश में इलेक्शन चल रहा है, 2024 में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन क्या चाहते हैं आपकी एक मजबूत सरकार बने, मोदी सरकार बने? हम चाहते हैं एक मजबूत सरकार बने, एक ऐसी पायदार सरकार बने जो हमारे 140 करोड़ लोगों को तरक्की मिले, कारोबार मिले, खुशहाली मिले, और हमारा मुल्क तरक्की करे, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चल गए। ये तमाम जो योजनाएं बन रही है, खासकर मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वैसे आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि काम सबके लिए हो रहा है। 140 करोड़ की जनता आबादी है, सबके लिए काम हो रहा है, लेकिन खासकर मुस्लिम के लिए बात करें तो क्या उनके जो विपक्ष कहता है कि डर का माहौल है, फलाना माहौल है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सर, मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके ज़रिए विपक्ष से, कि पूरे 5 साल विपक्ष कहाँ होता है? जब इलेक्शन आते हैं, जब वोटिंग का टाइम आता है, क्या जब भी मुसलमानों की पीड़ा, मुसलमानों का दर्द, मुसलमानों का खौफ या मुसलमानों के बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए उनको याद आती है? 5 साल से कहाँ सोता है विपक्ष? विपक्ष सिर्फ मुसलमान को अभी भी और पहले भी जितनी दूसरी सरकारें थी उन्होंने हमें इस्तेमाल किया अपने वोट बैंक के तौर पे, इसके अलावा हमसे हमदर्दी नहीं है। दूसरी बात ये सच्चाई है कि मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान के हर शहरी की जीवन शैली बदली है और उसकी ज़िंदगी में सुधार आया। तो हम चाहते हैं ऐसी मजबूत सरकार आए और आएगी। देश में बदलाव आया है, आपने देश देखा है, आप तो खैर उम्रदराज लगते हैं, जब देश इससे पहले भी आपने सरकारें देखी हैं, वो कितना फ़र्क लग रहा है आपको? बहुत फ़र्क लग रहा है, बहुत फ़र्क लग रहा है। अच्छा फ़र्क दिख रहा है? हाँ जी। और क्या काम चाहते हैं आप लोग अपने लिए? हम लोग यही चाहते हैं, अब अपने गरीब आदमी जैसे रेडी पटली लगाता है, इसी तरह से अपने रेडी पटली लगनी चाहिए। घूम घूम के आदमी कमाता है, तो गरीब आदमी अपने छोटे छोटे बच्चे किस तरह से पालेगा? आप लोग और क्या चाहते हैं कि और क्या देश में आप लोगों के लिए और क्या काम हो? क्या आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? क्या चाहते हैं? अब जो भी गरीबी योजना चल रही है आजकल, वो होना चाहिए। 2014 के बाद से बदलाव देखने को मिल रहा है? ये बिल्कुल भी देखने को मिल रहा है। ये सब जानते हैं कि किस तरह से बदलाव हुआ है। अब ये जो होती रहती है राजनीति है तो चलती रहती है, एक दूसरे पे आरोप दर आरोप लगते रहते हैं। हमारा बदलाव बहुत है। अभी इससे पहले भी ये रमज़ान हमारे गए हैं, अब यहाँ पे हर मज़हब का तबके के हर लोग आते हैं, सब खुशहाल हैं, किसी को कोई ऐसी परेशानी किसी बात की नहीं हुई है। और ये गढ़ तो ऐसा है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते, सभी की मोहब्बत है। एक जो मुस्लिम है, मुस्लिम तबका है, वो हमेशा से उसका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर हुआ है। आप देखा होगा कि आपने तमाम जो पार्टियां हैं कहते हैं गरीबी हटाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने गरीबी नहीं हटाई। जैसी हालत तब थी वैसी हालत अब भी है, लेकिन मोदी सरकार के आने में क्या मजबूत सरकार मिली है आप लोगों को?
बहुत मजबूत सरकार मिली है और हमें उम्मीद है जो सरकार बनेगी मजबूत सरकार, वो आगे जो भी हमारी जो योजना है जो सरकार लागू करेगी वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और उसमें हमने एक बात कही थी कि जिसमें हमारे 140 करोड़ लोग हैं उन सबका रोजगार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बच्चों की तालीम अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटलाइज अच्छी होने चाहिए और हमारे लिए रहने के लिए मकान अच्छे होने चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए थोड़ी सी बात। आपसे पूछना चाहेंगे कि मोदी साहब ने अभी एक बहुत अच्छी बात की कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं अब सोचना पड़ेगा, कि किस संदर्भ में कहा होगा, क्या सोचना पड़ेगा? मुसलमान तो सर रेगुलर सोच ही रहा है। जैसे दूसरी पार्टियां हैं हिंदुस्तानी लोगों के लिए मुफ्त में अनाज ला रही हैं, मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें ला रही हैं, उससे बेहतर ये है कि मोदी जी भी इस देश में मुफ्त की चीज़ें बंद करके जो दूसरी पार्टियां रेवड़ियाँ बांट रही हैं हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करें। रोज़गार पैदा होगा तो देश ज़्यादा मजबूत होगा, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, बच्चे अच्छे तालीम हासिल करेंगे। जब नई जनरेशन हमारी पढ़ी लिखेगी आगे चलेगी तो वो देश के विकास में पूरा भागीदार बनेगी। और ये मोदी जी ने जो एक काम किया था कि मदरसों को भी उन्होंने कंप्यूटर से जोड़ा। आज से पहले मदरसों में कंप्यूटर नहीं थे, मोदी जी ने कुरान के साथ साथ मुसलमानी बच्चों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर दिया, उनके हाथ में कलम दी। अल्लाह की तालीम के साथ साथ जो दुनियावी तालीम है, जो दुनियावी एजुकेशन है वो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। आज से पहले जितनी पार्टियाँ थी उन्होंने इन चीज़ों से उनको दूर रखा, सिर्फ एक धर्म का नारा लगाया और उन्होंने पूरी तरह किडनैप कर लिया। आज मुसलमान उनके चुंगल से बाहर है, इसलिए वो चीख रहा है। और अगर उनको इतनी ही उनकी फिक्र थी तो आज से जो पहले बदहाली थी मुसलमानों में या दूसरे लोगों में वो नहीं होनी चाहिए थी। ये तो दबा के रखा गया, अब वो निकल रहे हैं बाहर। जी बिल्कुल, तमाम लोग हैं, तमाम लोग यहाँ से हमसे बात कर रहे हैं, कुछ और ये है युवा हमसे बात करेंगे। देश जब से आज़ाद हुआ हमारा, तमाम सरकारें आई हैं, तमाम सरकारें चली गई। एक सरकार कहती थी हम गरीबी हटाएंगे, 70 साल तक राज किया। क्या हमारे देश से गरीबी हटी? मुसलमान ने तरक्की की? नहीं जी, कोई गरीबी नहीं हटी, बल्कि और महंगाई बढ़ गई है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे हालातों में जो सरकार चल रही है वही बेस्ट है। और आगे भी अगर जो काम अधूरे रह गए हैं यही सरकार अगर आती है तो आगे भी काम इंशाल्लाह बेहतर और बेहतर होंगे। और हर किसी अपने देश को चलाने वाले नेता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज के हालातों में जिस तरीके से काम चल रहा है तो बेहतर ही है। आपसे पूछना चाहेंगे कि हम पुरानी दिल्ली के इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाका, यहाँ के सब सारे धर्म के लोग रहते हैं। आपसे सिर्फ ये बात जानना चाहते हैं, चुनावी चल रहा है पूरे देश में, लोकसभा चुनाव का माहौल है, 3 टर्म के चुनाव हो चुके हैं। विपक्ष का जो आरोप है, खासकर आप लोगों के लिए जो लगाते हैं, मुस्लिम के लिए जो लगाया जाता है आरोप कि अगर ये सरकार आ जाएगी तो भगा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ये वोट बैंक के लिए किया जाता है। नहीं जी, ये एक वही पूछते हैं आपसे कि देश में मुस्लिम तब भी रह रहा था, मुस्लिम अब भी रह रहा है, बिल्कुल। तो ये आखिर ये जो बातें फैलाई जाती है इसके पीछे मकसद क्या होता है? आप लोगों को डराना होता है, धमकाना होता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश सबका है, हर मुस्लिम वर्ग का और जो अपने हिंदू भाई हैं उनका। अभी रमज़ानों में होली भी आई और रमज़ान भी आया, तो दोनों भाइयों ने मिलकर साथ मनाया। वो हमारे रमज़ानों में शरीक हुए और हम उनकी होली में शरीक हुए। तो हम तो हिंदू मुस्लिम वगैरह मानते नहीं हैं, हम तो इंडियन सब आपस में भाई हैं और भाईचारा हमारा बना रहे, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अब ये जो बातें चलती हैं कि मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा या मुसलमानों के साथ कुछ बुरा किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक भड़काऊ बातें हैं। जो इंडियन नागरिक है वो इंडियन ही रहेगा। तो आप मानते हैं कि हमारे देश में 2014 के बाद से जो मजबूत सरकार बनी है, मोदी सरकार जो बनी है, उसके काम को लेकर, आप उसका काम का जो अगर आकलन किया जाए खासकर मुस्लिम को लेकर, तो क्या आप उसको आप कितना नंबर देंगे? देखिए जी, इस बारे में तो मैं कहूँगा कि अभी तक तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों को कोई परेशानी नहीं है। और आगे भी हमें इस सरकार से ये उम्मीद है कि हमें कोई इस सरकार से परेशानी नहीं रहेगी। क्या देश में जब से मोदी सरकार बनी है क्या मुस्लिम के साथ भेदभाव किया गया? कोई भेदभाव नहीं हुआ है, किसी भी तरह का नहीं हुआ है। आप एक भी ऐसा मुस्लिम को बता दीजिए जिसके साथ भेदभाव हुआ हो। सब सही चल रहा है। अब नई सरकार आएगी, वो अपनी रणनीति लाएगी, उसी में टाइम 5 साल गुजरते चले जाएंगे। अब जो सरकार है वो आती है, सरकार जो रणनीति पे काम कर रहा है वो जल्दी काम होगा। अब ये तो मुसलमान हिंदू ये तो चलते ही रहेगा, मगर ये हमारे से पूछो कि हमारे हिंदू भाई कैसे हैं या हमारे मुसलमान भाई कैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सब अपनी जगह है। हमारा देश एक ऐसा देश है, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। अगर दिवाली की बात करें, रमजान की बात करें, ईद की बात करें, सब मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन ये बातें आती कहाँ से? ये कहाँ से आती? जब चुनावी सरगर्मी होती है तो सरगर्मी बातें भी निकलती हैं। इससे पहले कोई भी नहीं आता है, लेकिन कोई भी बात नहीं होती है। हमारे देश में एक मजबूत सरकार है और मजबूत सरकार को होना बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल, मजबूत सरकार है और मजबूत सरकार के साथ साथ हम लोग भी साथ में बस सरकार के साथ खड़े हुए मजबूत और ज़्यादा मजबूत हो। मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, अगर पीओके की बात करें तो वो लोग खुद यहाँ आना चाहते हैं।
आखिर क्या लगता है आपको कि हमारे देश में जब से मोदी सरकार आए हैं तब से उन्होंने सबके लिए काम किया? इन भाई साहब बहुत अच्छी बात की कि सिर्फ मुसलमानों के काम नहीं बल्कि सबके लिए काम किया। क्या चाहते हैं कि ये काम और तेज़ी के साथ बढ़े और खासकर मुसलमानों को जो वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया था वो बंद होना चाहिए? सबसे पहली बात तो है कि मुसलमानों का एक वोट बैंक के तौर पर ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए हर पार्टी को। एक नागरिक के तौर पर उसको लेना चाहिए और जो भी हमारी सरकारें बने वो मजबूत सरकार बने ताकि हम सब 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर चले, देश का विकास करें और देश को आगे लेकर चले। यहाँ पे तालीम हो, बच्चों के लिए तालीम हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, अच्छी सड़कें हो और हमारा अच्छा मेल मिलाप हो सबों के साथ। और जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या जगा रहे हैं मुसलमानों को, इससे डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। मुसलमान कल भी इस देश का मजबूत नागरिक था और आज का भी मजबूत नागरिक है देश का। क्या कहेंगे आप इसको? सर, किसी भी देश को चलाने के लिए एक मजबूत सरकार बहुत ज़रूरी होती है। ये बात हिंदुस्तान की नहीं है, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं वो देश जब भी तरक्की करते हैं जब वहाँ एक मजबूत सरकार आती है। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम सारे मिलकर एक मजबूत सरकार दें जो देश को जिस पायदान पर लेके जा रही है उसमें ज़्यादा हम और कोऑपरेट करें। अब रही बात पाकिस्तान की बात कर रहे थे आप, ये हिंदुस्तान है तो 47 के बाद जो हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं वो बाई चांस नहीं है, वो बाई चॉइस है। हम अपनी चॉइस से हिंदुस्तान के अंदर हैं और हम हिंदुस्तान के ही सबसे ज़्यादा वफादार हैं। हम मुसलमान हैं, ये हमारी बहुत ज़्यादा खुशनसीबी है। मगर इससे बड़ी खुशनसीबी ये है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और मैं समझता हूँ मुसलमान हिंदुस्तान से ज़्यादा कहीं सेफ नहीं है। तो दूसरी बात ये, हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब ने बोला था कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के वफादार रहिए और वक्त आने पर उस मुल्क के लिए आप कुर्बान हो जाइए। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इंसान चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो अपने मुल्क से प्यार नहीं करता तो वो अपने मज़हब से प्यार नहीं करता। और आज जो हमारी ज़रूरत है वो है एक मुस्तहकम सरकार जो देश को जहाँ लेके जा रही है उसमें हम कोऑपरेट करें। और विपक्ष पार्टियों से मैं यही कहूँगा, अगर आपको मुसलमानों की इतनी लगती है, गरीबों की इतनी लगती है तो आप 5 साल तक कहाँ सोते हैं? आपकी नींद क्या इलेक्शन के टाइम पे खुलती है? 5 साल में आप सब कुछ कर सकते थे। और आज अगर विपक्ष में है तो वो कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों की वजह से विपक्ष में है और मोदी सरकार 10 साल से सरकार में है तो वो अपनी कुछ अच्छाइयों की वजह से सेंटर में है या सरकार में है। तो मैं आपसे ये कहूँगा और आपके माध्यम से तमाम हिंदुस्तान के लोगों से यही कहूँगा कि आप किसी भी पार्टी के बहकावे में ना आए। लगता है आपको जो पार्टी ठीक है, हिंदुस्तान को बेहतर तरीके से चला सकती है, आप उसको वोट करें। धर्म के नाम पे वोट ना करें। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, आप सोचिए कि आपका देश में आपकी ज़रूरत है और आपका योगदान ही देश को आगे चलाएगा। ये जो चुनावी मौसम है, वोट किसको देंगे नहीं देंगे वो तो खैर लोग जानते होंगे, लेकिन देश में इस समय जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, आपको क्या लगता है कि मजबूत सरकार का होना बहुत ही ज़रूरी है? मैंने अभी बात ये बताई थी कि मजबूत सरकार होना ज़रूरी है। अब कोई नई सरकार आती है वो अपनी रणनीति लेकर आएगी, उसी में ही टाइम वेस्ट होता चला जाता है। जो पहले से सरकार है वो मजबूत है और ज़्यादा मजबूत होकर आती है तो उन रणनीति पे जो उन्होंने इशू करी है वही रणनीति पे पहले काम करेंगे, वो जल्दी काम होगा। और रही बात भेदभाव की किसी चीज़ की, यहाँ कुछ इस तरह का नहीं है जिसमें भेदभाव साबित हो। रही बात अभी आपने यूपी की बात करी है, दंगे फसाद की किसी चीज़ की, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हर चीज़ के होते थे, मगर आज कुछ नहीं है। उनको उन्हीं के हिसाब से ही मुंह तोड़ जवाब दी जा रही है और क्रिमिनल लोग है नहीं है, उनको उन्हीं के हिसाब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रही है। अब लोग उसको इशू बना दें वो एक अलग चीज़ है। हर आदमी का अपना नज़रिया है। जानना चाहूँगा कि देश में जो मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लगता नहीं आपको कि मुस्लिम समाज को, मुस्लिम के लोगों को अब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उनको जो पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने वोट बैंक की खातिर जिनको भड़काती हैं, उनको जो तरह तरह के वादे करती हैं, तो लगता नहीं आपको कि उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर हमारे संग ऐसा जो खेल होता है, 5 साल में एक बार खेल होता है, वोट देके सब चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस खेल को बंद नहीं करना चाहिए। आप लोग के जितने तमाम लोग हैं वो सोचे समझे इस बात को। आज के टाइम के अंदर मुसलमान ये बात अच्छी तरह समझ रहा है कि मुसलमान को सिर्फ अपनी ज़रूरत के तौर पे जब भी दंगा भड़काना हुआ या कुछ भी करना हुआ उन्हीं को आगे। आप एक बार बताइए, कहीं भी कोई दंगा होता है, आपने सुना आज तक के कोई बड़ा पॉलिटिकल उसका बेटा मारा गया, उसका रिश्तेदार मारा गया या उससे ताल्लुक़ रखने वाला कोई मारा गया? हमेशा मारा जाता है गरीब, बेसहारा, और जो इन नेताओं के बहकावे में नहीं आता वो मारा जाता है। तो ज़रूरी यह है कि हम समझें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। और आज हिंदुस्तान के अंदर हम कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हमें ये भी नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि हम इंडियन हैं। हमारा डीएनए आज भी एक है और आज से पहले भी एक था और आज के बाद भी हमारा डीएनए एक है। तो अब माहौल ये आ गया कि हम हिंदू मुस्लिम से ऊपर उड़ के जो देश की तरक्की के लिए काम हो सकता है और जो सरकारें देश की तरक्की के लिए काम कर रही हैं, हम उनके लिए वोट करें, ना कि धर्म के लिए वोट करें। वाकई सही कहा कि हमें धर्म के नाम पे वोट नहीं करना चाहिए, हमें काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। और देश में अगर आप देखें
कि जो माहौल है, जिस हिसाब से वोट मांगा जाता है, लेकिन जो वादे किए जाते हैं वादे पूरे नहीं किया पाते। लेकिन मोदी सरकार ने जब से 2014 में सत्ता में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि देश के अंदर कुछ काम हुआ, तरक्की हुई है? हाँ बिल्कुल हो रही है तरक्की, हर तरह से तरक्की हो ही रही है। बाहर मुल्कों के हिसाब से भी तरक्की चल रही है। जिस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, उसको तैयार करा है, उसके ऊपर काम हो ही रहा है, हर तरह से काम हो रहा है। आपसे पूछना चाहूँगा कि देश में 2014 के बाद से जो माहौल बना है, बीजेपी सरकार आई है, क्या देश में आगे तरक्की देखने को मिल रही है आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल तरक्की देखने को मिल रही है। सड़कें और तुम्हारा पानी, सीवर, बिजली वगैरह का काम, हर चीज़ की फैसिलिटी मिली है, ऐसा नहीं है। फ्लाईओवर वगैरह ये, और कांग्रेस के टाइम में जो काम अधूरे रह गए थे वो मोदी सरकार ने पूरे किए हैं।